हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं आपके लिए टाइमलेस रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस। ठीक है, तो जो रीडिंग का टॉपिक है वो हमारा ये है। एक्चुअली गाइस ये एक रिक्वेस्टेड रीडिंग है। काफ़ी ज़्यादा मुझे इस रीडिंग के लिए रिक्वेस्ट की गई है, तो मुझे लगा चलो ये रीडिंग आज मुझे बनानी चाहिए। तो देखते हैं आज जो टॉपिक है वो ये है कि क्या उन्होंने आपको भुला दिया है। ठीक है, तो आपके पर्सन अगर आपकी लाइफ में थे अभी तक और काफ़ी दिन हो गए हैं उनको आपके रिलेशन से गए हुए, या फिर आपके मूव ऑन हुए आपसे, तो ऐसे में जो क्वेश्चन है वो यही बनता है कि भाई क्या उन्होंने आपको भुला दिया है। अगर वो आपको कोई भी कनेक्शन उनका नहीं है आपके साथ, यानी कि वो आपसे ना तो उनकी बात होती है ना ही कोई कांटेक्ट है, तो ऐसे में लगता है कि भाई क्या उन्होंने आपको भुला दिया है, या फिर अभी तक आप उनको जो है वो याद है, या जो भी। तो आज टैरो कार्ड से मुझे हमें यही देखना है। ठीक है, कि क्या उन्होंने आपको भुला दिया। तो टाइमलेस रीडिंग है गाइस। ठीक है, मैं रीडिंग कर रही हूँ आप सभी के साथ। ऑल साइड रीडिंग है, मतलब कहने का ऑल साइड रीडिंग है। ठीक है, तो जिसके साथ भी मेरी रीडिंग जो है वो रेजोनेट हो रही है वो इस रीडिंग को रखे। ठीक है, और अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रेजोनेट हो रही हैं और कुछ नहीं हो रही, जो नहीं हो रही उनको छोड़ दीजिए, और जो रेजोनेट हो रही हैं बातें उनको रख लीजिएगा। ठीक है, और अगर बिल्कुल रेजोनेट नहीं हो रही है तो फिर आप इस रीडिंग को छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो देखते हैं कि भाई क्या अभी तक नो कांटेक्ट जोन में, नो रिलेशनशिप में, या फिर इतना दिन हो गए हैं उनको आपकी लाइफ से गए हुए, तो ऐसे में क्या वो आपको भूल गए हैं, क्या उन्होंने आपको बिल्कुल भुला दिया है। ये सारी चीज़ें जो हैं आज देखने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट वीडियो में मेरा वॉइस थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। एक्चुअली मेरे ऑफिस में वर्क हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो जहाँ पर वर्क हो रहा था तो एक बिल्कुल खाली जो था प्लेस था, बिल्कुल मैं वहाँ पर जाकर मैं बैठकर आपकी रीडिंग कर रही थी, इसलिए जो मेरी साउंड थी ना वो बहुत ज़्यादा गूंज रही थी आवाज़ लास्ट वीडियो में। ठीक है, बट अभी ठीक हो गया आई एम श्योर, क्योंकि वर्क जो है वो फिनिश हो चुका है ऑफिस का, तो मैं वापस से अपने प्लेस पर आ चुकी हूँ। सो आई एम सो सॉरी फॉर योर डिस्टर्ब। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं क्या वो आपको भूल गए हैं। तो कार्ड मैंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सफल कर लिए हैं, एंड 2 कार्ड्स कौन से आए हैं देखेंगे हम। ठीक है, चलिए मैं बाकी के टैरो कार्ड यहाँ रख लेती हूँ। पहले ये कार्ड देख लेते हैं कौन सा है। तो फर्स्ट कार्ड इज़ 2 ऑफ कप्स। ठीक है, 2 ऑफ कप्स, एंड सेकंड है किंग ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, एंड 3 ऑफ वैंड्स, टेम्परेंस, द स्टार, 3 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ swords, 5 ऑफ wands, 4 of swords, and last card is wheel of fortune। वेरी नाइस। इस कार्ड को तो आना ही था, मुझे लग भी रहा था कि ये कार्ड अभी तक क्यों नहीं आया है, बट देखिए आ गया ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। चलो कार्ड को मैं एक साथ लगा लेती हूँ। ठीक है, और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ गाइस कि अगर आप भी अपनी डिटेल के साथ अपनी पर्सनली रीडिंग चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, तो जिसके साथ रेजोनेट कर रही है वो रख सकता है। बट पर्सनली रीडिंग जो में क्या होता है कि डिटेल, आपकी पूरी डिटेल होती है मेरे पास, और मैं उस डिटेल से ही आपका सारा चीज़ें जो है वो देख पाती हूँ कि आपके रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ, आपका जॉब, कैरियर, फाइनेंस एंड हेल्थ। तो बहुत डिफरेंट होता है पर्सनल रीडिंग में, और इसमें अंतर होता है काफ़ी। बट अगर आपको करवाना है तो आप मुझे पर्सनल रीडिंग जो होती है वो मेरी पेड होती है सर्विस। तो जो मेरा नंबर है वो वीडियो पर भी दिया है, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है मेरा नंबर, तो वहाँ से लेकर मुझे नंबर लेकर वहाँ से मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, कि क्या उन्होंने आपको भुला दिया है। मैं एक बारी कार्ड देख लूँ गाइस, की पेशेंस।
देखिए सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर इस टाइम पर 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड जो है, वैसे तो बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे जो है ये कार्ड अपनी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये कार्ड जो है वो इस चीज़ को बता रहा है, कहीं ना कहीं आपका जो पर्सन है उसके दिल में, यानी कि अंदर से उसके मन में एक फ़ाइट चल रही है। वो फ़ाइट उसकी अपने आप से भी हो सकती है, और वो उस सिचुएशन से भी फ़ाइट कर रहा होगा जो सिचुएशन उसकी अभी के टाइम में है। पूरी तरीके से यहाँ पर ये देखिए, ये जो 5 ऑफ वैंड्स है, ये आपस में जो है वो लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं। तो ये उसके अंदर की जो है वो फीलिंग बता रहा है ये वाला कार्ड यहाँ पर, कि उसके दिल में अपने आप से बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है, बहुत प्रॉब्लम में है। वो सिचुएशन ऐसी हो सकती है आपके पर्सन की इस टाइम पर कि अंदर ही अंदर एक फ़ाइट चल रही हो, एक ऐसी सिचुएशन में हो जिससे वो निकलना चाहता हो बाहर, उसको गुस्सा आता हो, एक अलग टाइप की रिलेशन में हो वो इस टाइम पर, थर्ड पर्सन के साथ रिलेशन में हो, कोई ऐसा रिलेशन हो जो रिलेशन उसको पूरी तरीके से उसको वर्क नहीं कर पा रहा हो, बट ज़बरदस्ती से उस रिलेशन में रहना पड़ रहा हो। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है। देखिए जो हमारा टॉपिक होता है बिल्कुल उसी के हिसाब से कार्ड आते हैं, ठीक है। तभी मैं उन चीज़ों को आपको जो है वो इतने अच्छे से बता देती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं उन्हीं कार्ड्स को देखकर, एक एक कार्ड्स को मैं रीड करके सारा कुछ जो है मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पर जो सिचुएशन आज की जो मैंने जो हमारा टॉपिक था उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन है, तो यहाँ पर देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं बहुत बाउंडेशन है आपके पर्सन को इस टाइम, एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पर हो सकता है कि उसको ऐसा फील होता हो कि उसके आसपास जो भी लोग हैं, यानी कि थर्ड पर्सन है या फिर जो भी आसपास लोग हैं, वो पूरी तरीके से उसके नहीं हैं। उसको ऐसी फीलिंग होती है कि वो लोग उसके अपने नहीं हैं, या फिर वो लोग उसके फेवर के नहीं हैं, या फिर वो लोग उसके बारे में नहीं सोचते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। तो कुछ ऐसे लोग जो हैं वो उसके आसपास हो सकते हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा हद तक तनाव में है, और अंदर से एक फीलिंग है उसकी, जो अंदर से ज़बरदस्त फीलिंग आ रही है निकल कर, जो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को बता रही है कि वो अंदर से एकदम फाइटिंग वाले पोज में है, एकदम से दुखी है, अपने हालातों से लड़ रहा है, अपनी प्रॉब्लम से लड़ रहा है, जूझ रहा है, उस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कार्ड है वो इस चीज़ को बता रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। काफ़ी तनाव में जब इंसान होता है ना, बहुत ज़्यादा तनाव में, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, अपनी अपनी ऐसी प्रॉब्लम्स की वो खुद से अपनी चीज़ों के बारे में किसी से कह नहीं सकता है, और किसी से कहता है तो उसका वो कहने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है, सैड एनर्जी में आ जाता है। तो यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन जो है, देखिए 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आपको लगता है कि आपके पर्सन ने आपको भुला दिया है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है वो काफ़ी दिन हो गए हैं उनको और आपको अलग हुए, काफ़ी दिन हो गए हैं आपको और उनको बात किए हुए, तो ऐसा आपको लगता होगा कि उन्होंने भुला दिया। बट ये कार्ड जो है वो उस चीज़ को नहीं बोलता है। ये कार्ड यकीन मानिए, ये वाला जो कार्ड है वो इस चीज़ को नहीं बताता। ये जो कार्ड है ये खुली आंखों से आपका पर्सन जो है वो आपके बारे में सोच रहा है, रातों में नींद नहीं आती है। आप इस चीज़ को देखिए गाइस, क्या होता है ना कि जब हम सोचते बहुत कुछ है लाइफ में, ठीक है, बहुत कुछ सोचते, मान लीजिए चलिए थर्ड पर्सन में ही गया है पर्सन, कोई भी हो, या फिर थर्ड पर्सन ज़बरदस्ती ही क्यों ना आ गया हो उसकी लाइफ में, बट लाइफ में सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, खुशी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और वो खुशी जो दिल से होती है, यानी कि जो दिल से आई हुई खुशी, ऐसी खुशी नहीं कि भाई कहीं से भी कोई भी खुशी आ गई, वो खुशी जो दिल से आती है, वो खुशी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। और वो खुशी, दिल की खुशी आपके पर्सन को इस टाइम नहीं मिली, और ना ही वो उस टाइम उसको ऐसी खुशी या ऐसी कोई फीलिंग अभी हो रही है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि उन्होंने आपको भुला दिया, नहीं, वो जिस दिन से आपका रिलेशन आप उनके साथ डिस्टर्ब हुआ है, जिस भी दिन से, वो उसी दिन से, बल्कि मैं तो बोलूँगी उसके कुछ ही दिनों से, ये भी बोल सकते हैं कि उसी डेज से, सेम डेज से ही वो इस चीज़ में तनाव महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये
ये एक पर्सन है देखिए, और ये नाइट का सीन है, पूरी तरीके से यहाँ पर लेटा हुआ है, ठीक है। और रात में जो है वो जग रहा है, सो नहीं रहा है, पूरी पूरी रात ये करवट बदल रहा है, सोच रहा है, अपने आप से फाइट कर रहा है, अब प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढना चाह रहा है बट नहीं ढूंढ पा रहा है। तो यहाँ पर ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब आपके पर्सन को परेशान कर रही हैं, आपकी यादों में वो खोया हुआ है, अपने आप को एक अपने आप को ही एक पूरी तरीके से मेरे पास वर्ड नहीं आ रहा, मैं भी सोच के बताती हूँ आपको, अपने आप को ही एक ब्लेम करना, यस ब्लेम कर रहा है, अपने को ही ब्लेम कर रहा है वो कि भाई क्यों उसके साथ ऐसा हुआ कि आपका रिलेशन जो है वो पहले उसकी लाइफ में आया, फिर आपके साथ उसने एक अच्छी सी ज़िंदगी जी, खुशियों भरी ज़िंदगी जी। क्योंकि यहाँ तक आपको भी पता होगा गाइस कि क्योंकि यहाँ पर देखिए ये जो कार्ड है ना टेम्परेंस के हैं, ये सारे कार्ड्स जो है उस चीज़ को बता रहे हैं कि पर्सन कितना ज़्यादा खुश था, आप कितने ज़्यादा उनके साथ खुश थे। यहाँ पर पूरी विश एक 10 स्टार का कार्ड है, एक पूरी तरीके से एक विश जब पूरी होती ना बहुत खुश होते, तो एक तरीके से लाइक विश पूरी हुई थी आपकी और उनकी। मोहब्बत जो है, रिलेशन जो है ग्रो कर रहा था, कंटिन्यू कर रहा था, एक डेवलप रिलेशन था, एक अच्छा रिलेशन था, बट अचानक से एकदम से कहते ना कि सारी चीज़ें जो एक बहाव आया पानी का और सब कुछ बह के ले गया। ऐसी सिचुएशन आप समझ लीजिए, इस टाइप की सिचुएशन मुझे इन कार्ड में दिख रही है। पता नहीं आपके साथ रेजोनेट की कि नहीं, मुझे नहीं पता, बट ये जो कार्ड है मेरी इस चीज़ को बता रही है कि एक अच्छा, बहुत ही अच्छा, एक खूबसूरत रिलेशन आपका टूट गया, जिसका दुख इस पर्सन को है, जिसको रात में नींद नहीं आ रही है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है गाइस, मैं इन कार्ड्स को रख के बताती हूँ आपको, सबसे बड़ी चीज़ क्या है अगर इसका आज का रिलेशन यानी कि थर्ड पर्सन में ये था, अगर ये पर्सन, और अगर इसका आज का रिलेशन हैप्पी होता, अगर इसका आज का रिलेशन जो थर्ड पर्सन के साथ इसने लाइफ को जी रहा था वो रिलेशन इसका हैप्पी होता, आई एम सो सॉरी, तो ये ज़िंदगी में इतना नहीं टूटता। बट जिसके साथ ये चला आया आपके रिलेशन को तोड़कर, जिसकी बातों में आकर उसने आपके रिलेशन को तोड़ा, वो पर्सन इसके साथ ये आज हैप्पी फील नहीं कर रहा है, उसके साथ इनकी फाइट हो रही है। वो इंसान इनकी फीलिंग को नहीं समझ रहा है, इनकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, तब जाके इनको ये समझ आ रही है कि भाई ये क्या हुआ, मैंने क्यों उस इंसान को छोड़ दिया, मैंने क्यों उस पर्सन को छोड़ दिया जिसको जरा जरा सी बातों पर मेरी परवाह थी, जरा जरा सी चीज़ों में उसको मेरी परवाह थी। वो तो मेरे बारे में ही सोचता था, वो तो मेरे बारे में ही सोचता था, वो तो सारा दिन मेरे से ही बात करता था, उसको तो मेरे बिना एक पल नहीं उसका गुजारता था। मैंने क्यों ये सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा उस टाइम, तो ये अपने को ही ब्लेम कर रहा है। तो अगर ये जो टॉपिक है हमारा, जो इस टैरो कार्ड से आज मैं देख रही हूँ कि जो हमारा टॉपिक है कि क्या उन्होंने आपको भुला दिया, तो मैं तो नहीं बोल सकती इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर एक भी कार्ड ऐसा नहीं कह रहा है कि आपके पर्सन ने आपको भुला दिया। हाँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी, आपके ना होने का आज उनकी लाइफ में आप अगर नहीं हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुख है उनको, इस चीज़ की वजह से उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो गई है, उनको उनका कैरियर, उनका जॉब, उनका फाइनेंस, उन चीज़ों पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। दूसरी चीज़, मैं ये कार्ड जो है इसको इग्नोर नहीं कर सकती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। देखिए गाइस, बुरा मत मानिए, दुखी मत होइए मेरी इस बात से, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यही होती है कि देखिए टाइम है ना अपनी धुरी पर घूमता है। कल उन्होंने आपका दिल दुखाया था, उन्होंने आपकी भावनाओं को नहीं समझा, उन्होंने आपके प्यार को नहीं समझा, उन्होंने आपकी फीलिंग को नहीं समझा। तो देखिए यूनिवर्स सारी चीज़ों को देख के जस्टिस होता है ना यूनिवर्स की तरफ से। तो अब भले आज वो दुखी हैं, सैड है, और गॉड करे वो आपसे मिल जाए, वापस से आप उनकी ज़िंदगी में चले जाएं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ देखिए कर्मा बहुत इफेक्टिव होती है, कर्मा बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप किसी का दिल दुखाते हो, किसी का दिल तोड़ते हो, और किसी को बिना मतलब में किसी की फीलिंग के साथ खेलते हो, तो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब तो होता है आपका भी रिलेशन। तो हो सकता है कि ये पर्सन जो है गिल्ट फील कर रहा है, अपने आप को ब्लेम कर रहा है कि शायद वो उस टाइम पर चीज़ों को समझता तो शायद उसका और आपका रिलेशन अच्छा होता। बट यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, लेकिन मैं इस कार्ड को देखकर कह सकती हूँ कि टाइम एक बार फिर से चेंज होगा, और ये जो पर्सन है उसकी गारंटी, उसकी काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, आई एम सो सॉरी, गारंटी नहीं, चांसेस जो है बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में आने के। बट देखिए क्योंकि थर्ड पर्सन है यहाँ पर, थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपके रिलेशन में, इतना भी मैं बता दूँ। यहाँ पर जो भी कार्ड मैं देख रही हूँ काफ़ी हद तक एक्टिव है, और थर्ड पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक एक्टिव है और इन्वॉल्व भी है आपके रिलेशन में। तो देखिए क्या होता है, कितने के साथ रेजोनेट करती है और क्या होता है यहाँ पर। वो तो जब आप बिल्कुल ही पर्सनली रीडिंग करोगे तभी मैं इतना ज़्यादा बता सकती हूँ, बट एक जनरल रीडिंग के अकॉर्डिंग जो भी कार्ड में आया मैंने आपके साथ सारी चीज़ों को जो है वो शेयर किया गाइस। तो प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।